एक इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी मेरे दोस्तों जिसमें साल के अंत में आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 99 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हां मेरे दोस्तों, एक जबरदस्त स्ट्रेटजी जिसमें आरबीएससी के एग्जाम में 99 नंबर कैसे लाएं उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ आज साझा करने वाला हूं। और यही टिप्स जो है मैंने अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को, हजारों स्टूडेंट्स को दी हैं और उन्होंने कितने ही बल्कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी जबरदस्त तरीके से उन्होंने मेहनत करी और ये टिप्स फॉलो करके आज वो बहुत बढ़िया इंडियन गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। चलिए मेरे दोस्तों आपको बताता हूं कि आरबीएससी एग्जाम में 99 मार्क्स को क्रैक करना किस तरह से आपको करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेसन को टिप्स से याद कर लो, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप चैप्टर पर जा रहे हैं तो चैप्टर को लाइन टू लाइन कभी नहीं पढ़ना होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पर बच्चा क्या करता है, लाइन टू लाइन पढ़ता है। अरे भाई लाइन टू लाइन पढ़ने इतना टाइम कहां है? हाँ, लाइन टू लाइन पढ़ने इतना टाइम कहां है? तुम्हें लाइन टू लाइन तो क्लास में पढ़ा दिया गया है ना। लाइन टू लाइन की अगर बात करूं तो तुमने क्लास में ही उसे पढ़ लिया है, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ऑलरेडी वो पढ़ा दिया है, तो अब वापस लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत कहां है? अब एक काम करना है, लेसन को पूरे टिप से याद करना। अब तुम कहोगे कैसे करें, तो देखो ऐसा दिमाग लगाओ। कैसे लगाएं? सबसे पहले चीजों को विजुअलाइज करो। सबसे पहला होता है नंबर 1, चीजों को विजुअलाइज करिए। कोशिश करिए कि चीजों को आप एकदम दिमाग की बत्ती जला दे वाली अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ा सा इन डेप्थ, है ना, इन डेप्थ समझने की कोशिश करो, क्योंकि डेप्थ में जाने से आपको बहुत सारी चीजें जो होती है वो आपके सामने रिवील होती हुई दिखती हैं। और जैसे ही आप इन डेप्थ चले जाते हैं तो आपके पास एक कंक्लूजन होता है। मैंने क्या बोला बेटा? आपके पास एक कंक्लूजन होता है और उस कंक्लूजन के सहारे है ना, उस कंक्लूजन के सहारे आपके पास आपका आंसर आपके हाथ में होता है। और जैसे ही आप ये सब कर जाते हैं तो आपके पास होती है आपकी शानदार स्माइल, क्योंकि अब आपको वो कंसेप्ट पता है जो 99 बच्चों को पता ही नहीं है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। वही रट्टन विधि, लेकिन बाबा रणछोड़दास छाछड़ वाला दिमाग कोई नहीं लगा रहा है। समझ रहे हो? बाबा रणछोड़दास छाछड़ वाला दिमाग कोई नहीं लगा रहा मेरे दोस्त। अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाओ। अब बात आती है प्रैक्टिकल और स्ट्रेटजी कैसे बनाएं इसको जो कि हमारी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो। ये क्या है मेरे दोस्तों? तुम कहोगे किताबें हैं सर, ये बुक्स हैं। और ये क्या है मेरे दोस्तों? आप कहोगे हैंड राइटिंग है। सीधी सी बात है, किताबों को यूजुअली हम सिर्फ रीड करते हैं, नहीं ये नहीं करना है। आपको आपका एक रोड मैप बनाना होता है। मैंने क्या बोला बेटा? रोड मैप बनाना होता है। रोड मैप बनाने का मतलब क्या है? आप कभी भी किसी पिक्चर को देखते हो, मुझे सोचकर बताओ, जब आप पिक्चर देख कर आते हो हम तुम्हें मारेंगे और आपका और जरूर मारेंगे। पिक्चर में क्या हुआ मेरे दोस्त बता, तुम क्या करते हो? 10 मिनट में वो बंदूक भी हमारी होगी मेरे दोस्तों, वो 10 से 15 गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। पिक्चर है वो 10 से 15 मिनट की पिक्चर ही जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको क्या होता है, हाँ, और ज्यादा अच्छा बनाती है, और ज्यादा अच्छा बनाती है। मतलब कि आप क्या करते हैं, वो 10 से 15 मिनट की पिक्चर को आप विजुअलाइज करके बता देते हो कि इसमें ये हुआ था, उसमें ये हुआ था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पढ़ते हैं जिस समय आप पढ़ते हैं तो ठीक वैसे ही बुक्स को पढ़ते समय आपको हैंड रिटन, मैंने क्या बोला? आपको हैंड रिटन, मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा हैंड रिटन, आपको हैंड रिटन अप्रोच का प्रयोग करना होता है। जब आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने होते हैं और आप अपने हाथ को अगर बिजी रखते हैं तो ये मान के चलिएगा एक्टिवली आपका इनडायरेक्टली ब्रेन भी उसके अंदर इंक्लूड होता है मेरे दोस्तों। तो प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल का मतलब लिखो, प्रैक्टिकल का मतलब लिखो, तभी तो इफेक्टिव बनेगा ना। अदरवाइज तुम पढ़ते जाओगे, नींद आएगी मेरे दोस्तों। और पढ़ते समय 99% बच्चों को नींद आती है। क्या होता है? 99% बच्चों को नींद आती है। बोलो हाँ यार, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अब देखो मेरे दोस्तों, वीकली प्लानिंग, अगला पॉइंट क्या है? वीकली प्लानिंग बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है कि आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। मैथ, साइंस और एसएसटी एक तरफ कर दिया है मैंने, एक तरफ कर दिया है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखे हैं और एक तरफ मैंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रखे हैं। ठीक है, अब हालांकि मैं एसएसटी को प्रैक्टिकल नहीं कहूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं और ये तीनों ही टफ सब्जेक्ट हैं। वहीं पर अगर हम यहां बात करते हैं तो ये पूरी तरह से लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट हैं। वीकली प्लानिंग का सीधा सिस्टम है दोस्तों कि आपको करना क्या होता है, एक मेजर सब्जेक्ट उठाना होता है, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद टॉपिक को आपको क्या करना होता है, उठाना होता है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। इससे अच्छी और कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे इन 3 दिनों को सिर्फ प्रैक्टिकल चैप्टर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और आपके पास बचता है थर्सडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों को अगर आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपका किसी भी तरीके से साल भर टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहां पर एक बात समझिए, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को सिर्फ क्या पढ़ना है? प्रैक्टिकल, यानी मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे और एसएसटी पढ़ेंगे। थियोरेटिकल में आ जाऊं तो इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे और एसकेटी पढ़ेंगे, यानी संस्कृत पढ़ेंगे। ये अप्रोच लगाने से आपको आपका टाइमिंग पता चल जाएगा। देखो इन सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हो, मेरी बात सुनना, एमटी यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इन सब्जेक्ट को पढ़ते समय एक अप्रोच रखिए। 2 घंटे पढ़ना है एक सब्जेक्ट, 2 घंटे पढ़ना है एक सब्जेक्ट, 2 घंटे पढ़ना है एक सब्जेक्ट। वहीं पर जब आप यहां आ जाए तो 1 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना, आधा टाइम हो गया, आधा टाइम हो गया, क्योंकि वैसे ही लैंग्वेज में इतना टाइम नहीं चाहिए आपको, लैंग्वेज में इतना टाइम नहीं चाहिए होता। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि 6 आवर्स और 1 3 आवर्स, इसका मतलब टोटल अगर देखूं तो इसमें 3 घंटे और बचे हुए हैं। आप इनके बाद इनको और टाइम दे सकते हैं।
इस पढ़ाई के बाद इस पढ़ाई को और टाइम दे सकते हो, और जब चाहो संडे को क्या करेंगे सर, जब चाहो अपना समय आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। संडे फंडे, मैंने क्या बोला, संडे फंडे मतलब सर 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स और 10 मिनट्स की अप्रोच अपनाओ मेरे दोस्तों। यानी कि जो तुमने पढ़ा उसको 10 मिनट क्या करो, समझ में आ गया, रिवाइज करना। अब तुम बोलोगे सर 10 मिनट में पूरे सप्ताह भर का कैसे होगा, मैं बताता हूं। मान लो तुमने 2 घंटे पूरे दिन में एक सब्जेक्ट दिया मैथ्स, उसको सोने से पहले 10 मिनट तक आपको रिवाइज करना है। फिर आपने साइंस पढ़ी, उसको भी 10 मिनट तक रिवाइज करना है। फिर आपने एसएसटी पढ़ी, उसको भी 10 मिनट तक रिवाइज करना है। सेम डे 2-2 घंटे की तैयारी को आपने 10 मिनट में वापस रिवाइज कर लिया। यहाँ 1-1 घंटे की जो आपने तैयारी करी उसको 10 मिनट में फिर से क्या कर लिया मेरे दोस्तों, हाँ वापस आपने क्या कर लिया, रूटीन में उसको रिवाइज कर लिया। अब जो पहले से ही रिवाइज है उसको वापस रिवाइज करोगे तो सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई संडे को, बाकी पूरा फंडे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके लिए बाकी है। फिर बता रहा हूं पूरा साल आपके लिए बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। अब आओ मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट, सबसे बड़ा यहां प्रॉब्लम है कि बच्चा जो होता है जितना काम करता नहीं उतना अपने आप को प्रेशराइज कर लेता है। डोंट डू दिस, ये मत करो, ये मत करो मेरे दोस्तों, ये मत करो। आरबीएसई या कोई भी बच्चा हो, सीबीएसई, कोई भी बच्चा, किसी भी क्लास का बच्चा हो, नेवर प्रेशराइज योरसेल्फ, मत करो भाई, अपने आप को प्रेशराइज मत करो। प्रेशराइज करने से साइंटिफिकली ये कहा गया है कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं, है ना, जो ब्रेन के अंदर से आपके जो केमिकल निकलता है, यानी मैं ये कहूं तो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, उसमें आपका कार्टिसोल निकलता है, और कार्टिसोल आपके शरीर में डिप्रेशन बढ़ाता है, एंजाइटी बढ़ाता है, ठीक है। और डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ेगी तो आप ध्यान कैसे लगा पाएंगे। वो बच्चा जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक छोटी सी किताब के प्रेशर को नहीं संभाल पा रहा है, वो लाइफ को कैसे संभालेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है। वापस रिपीट कर रहा हूं, अपने आप को परेशान नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, और एक गजब का पॉइंट ये है मेरे सामने, अब आपके सामने और मेरे सामने, हर किसी के सामने जो वास्तविक तौर पर अपनी डेस्टिनेशन को हासिल करना चाहते हैं उनके लिए Time management is the control of the sequence of events. But most of your stress in life comes from a feeling that you are out of control of the sequence of events. स्ट्रेटजी से पढ़ने से, मैं फिर बोल रहा हूं, आपका एक नंबर कोई नहीं काट सकता है, पर याद रखिएगा टेस्ट जो होता है वो बड़ी गजब की चीज होती है ना। कहते हैं किसी गेम में अगर इंसान होता ना, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में अगर कोई टीम जो होती है हर कैच को पकड़ती है तो वो मैच को पकड़ लेती है, यानी लपक लेती है। ठीक वैसे ही अगर आप इन सब तैयारियों के बाद अगर आप समय पर अपने आप को टेस्ट करते रहेंगे, This entertaining, my patience is waning. फॉलो आरबीएसई पैटर्न, यानी फॉलो द पैटर्न। आपको पैटर्न को फॉलो करना, और पैटर्न किसका है, वो आरबीएसई का पैटर्न है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और वो कितने मार्क्स का होगा। वापस सुनना, मैंने क्या बोला, ढंग से सुनना। मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और वही कितने मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखना है। और उतने मार्क्स के लिए मुझे Call she ties, smile upon her face, me know she pleased with this eyes. Come in around to me, them gyal a roll out them eyes. Go down there, why not go down there? कौन से नंबर पर आता है, वो कितने मार्क्स का आता है और उसमें कितने वर्ड में मुझे आंसर देना होगा। ये अप्रोच अगर आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। होता क्या है, आंसर तो है 1 नंबर का और तुमने उसमें 5 लाइन लिख दी, भाई तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया ना, तुम्हारा तो टाइम चला गया। 5 लाइन लिख दी, जबकि लिखनी सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लाइन थी। अब 1 से 1.5 लाइन लिखनी थी, तुमने 5 लाइन लिखी, इसका मतलब तुम्हारा 5 मल्टीपल टाइम खराब हो गया। वो 5 मल्टीपल टाइम आपको बचाना है यार, सेकंड बचाना होता है। एग्जाम का मतलब क्या होता है, एक बढ़िया स्ट्रेटजी, अगर वो आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान समझो, कौन सी चीज के कितने मार्क्स मिलेंगे, उस क्वेश्चन की वर्ड लिमिट कितनी है ये पता होना चाहिए। हमारे कोर्स में कितने शॉर्ट कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस आती हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, कितने वेरी लॉन्ग आते हैं, और कौन से ग्रामर के क्वेश्चंस हमें आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ो, पहले उसका सिलेबस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसका सिलेबस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब इनमें किसी में आपको समाधान ना मिले तो एक ही काम आपको करना है, और वो क्या करना है, एक अच्छी स्ट्रेटजी के लिए आपको अपने इस मारवाड़ी अंग्रेज चैनल को फॉलो करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप 99 मार्क्स को कैसे गेन कर सकते हैं। मारवाड़ी अंग्रेज बाय श्रवण चावड़ा हमारा स्कूलिंग का चैनल है मेरे दोस्तों, है ना, ये हमारा स्कूलिंग का चैनल है, और स्कूलिंग प्लस, अच्छे समझिएगा मैंने क्या कहा, स्कूलिंग प्लस स्पोकन का चैनल, ठीक है मेरे दोस्तों। वहीं पर अगर मैं बात करूं मारवाड़ी अंग्रेज एसएससी बाय श्रवण चावड़ा, तो दोस्तों ये एसएससी यानी गवर्नमेंट एग्जाम की जो इंग्लिश होती है उसके लिए मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अंग्रेजी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है तो आइए मेरे साथ जुड़िए, मैं आप लोगों को अंग्रेजी का भय मिटाने में सबसे बड़ी मदद करने वाला हूँ। तो सर ये क्या है, इस चैनल का मामला अलग है दोस्तों। जो यहाँ के टॉपर्स होते हैं, जो यहाँ के वॉरियर्स होते हैं, उन्हें हम यहाँ इन्वाइट करते हैं, है ना, उन्हें हम यहाँ इन्वाइट करते हैं ताकि हम उनका इंटरव्यू ले सकें। मेरी बात समझ में आई, ताकि हम उनका यहाँ इंटरव्यू ले सकें। ये है मारवाड़ी अंग्रेज पॉडकास्टिंग बाय श्रवण चावड़ा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए और शानदार तरीके से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फॉलो अस फॉर क्वालिटी स्टडी। थैंक यू सो मच।